जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे, और अगर थोड़ी मोड़ी प्रॉब्लम्स होंगी तो उनको इतना अपने सर पे नहीं ले रहे होंगे। ठीक है, तो अच्छे से रहा करो। चीज़ें जो प्रॉब्लम्स है वो टेम्परेरी हैं। एक दिन ज़रूर सभी के साथ वो चीज़ें आप लोगों को रिसीव होंगी जो रियलिटी में आप लोग जो है डिज़र्व करते हो। ठीक है, तो करंट एनर्जीज़ जानेंगे आपके पार्टनर्स की कि इस वक्त उनकी करंट एनर्जीज़ क्या है आपको लेकर। इससे पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि ये जो सामने दो ब्रेसलेट्स रखे हुए हैं, मैं दिखा देती हूँ। ये ब्रेसलेट्स मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। 3 महीने हो चुके हैं, ठीक है, इन ब्रेसलेट्स को। यहीं पर चार्ज हुए, सब चीज़ें हुई, लेकिन 3 महीने पहले ही मुझे एक इंट्यूशन आई थी कि कुछ ये दो ब्रेसलेट्स बनाने हैं। मुझे नहीं पता ये ब्रेसलेट्स किसके लिए हैं और किस तक जाएंगे या किस तक पहुंचेंगे, ये चीज़ें नहीं पता। सिर्फ 2 ही ब्रेसलेट्स को यहाँ पूरे टाइम के लिए रखने के लिए आदेश मिला था, तो ये मैंने रखे, और अब इन्हें उन लोगों तक पहुँचना है जिनके लिए ये चीज़ें ब्रेसलेट्स यहाँ रखे गए थे। मुझे नहीं पता ऑनेस्टली, ठीक है। तो मुझे सिर्फ आदेश मिले और मैंने उन चीज़ों का पालन किया। अब मैं ये थोड़ा बता देती हूँ कि जिसको अगर किसी भी प्रकार की समस्या है, कोई भी प्रकार की, पैसा, बीमारी और लव लाइफ या फिर पढ़ाई, करियर, जो भी है, तो ये कॉम्बिनेशन था जो बनाने के लिए, जो एक होता है ना कि एक ही चीज़ के अंदर सब चीज़ें डालकर तैयार की जाए, तो वैसा कुछ बोल सकते हैं हम। अब आदेश ये है कि इन दोनों को उन लोगों तक पहुंचाना है इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जिनको। तो 2 ही हैं मेरे पास, इसलिए बस 2 ही लोग आना। अगर आप लोगों को भी, आप में से कुछ लोगों को किसी प्रकार की कोई इंट्यूशन आई हो कि आपको मिलेगा वहाँ से या ऐसा कुछ होगा, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना और कांटेक्ट कीजिए और साथ ही साथ में कलेक्ट कीजिए। ठीक है, चलिए तो अब रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। जय माँ भगवती, जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। इनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है माँ इस वक्त? जय माँ भगवती, इनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज इस वक्त क्या है? जय माँ काली, जय माँ भगवती। लालच, किसी प्रकार का लालच। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनके पार्टनर्स लालची टाइप के हैं? लालची टाइप मतलब पैसा, एक होता है ना मटेरियल चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने वाले, कि हमारा तो स्टैंडर्ड होना चाहिए, हमारे तो जीवन में पैसा ही सब कुछ होता है, पैसे से कुछ भी चीज़ें खरीद सकते हैं। तो ऐसे लोग कितने पार्टनर्स हैं, मतलब कितने लोगों के पार्टनर्स हैं ऐसे? चलिए, जो कार्ड्स निकले हैं वो है 2 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट, और बॉटम में है मेरे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो एक चीज़ तो यहाँ कंफर्म निकल कर आई है कि आप लोगों के जो पार्टनर्स है वो सिंगल नहीं है। ठीक है, सिंगल का मतलब ये है कि आप में से 70% लोगों के पार्टनर्स थर्ड पार्टी से डील कर रहे हैं। यानी कि अगर आप मैरिड हैं तब भी आपके बीच में कोई है, अगर आप अनमैरिड हैं तब भी आप लोगों के बीच में कोई है, कोई फीमेल फिगर, कोई स्ट्रॉन्ग फीमेल फिगर जो आपके पार्टनर्स को कंट्रोल करके रखती है, जो आपके पार्टनर्स को अपने इशारों पर नचाती है, और जैसा वो थर्ड पार्टी या जैसी वो फीमेल बोलती है एग्जैक्ट वही आपके पार्टनर्स जो है वो करते हैं। और यहाँ ये भी चीज़ निकल कर आई है कि जैसा अगर वो फीमेल बोले कि ना तू गड्ढे में गिर जा, तो वो गिर जाएंगे। तो वैसी एनर्जीज, यानी कि पूरे तरीके से उस थर्ड पार्टी और थर्ड सिचुएशन के कंट्रोल में है आप लोगों के पार्टनर, जो करंटली यहाँ एनर्जीज निकल कर आई हैं। और अगर हम आप लोगों को लेकर बात करें तो आप लोगों के लिए तो सिर्फ अकड़न है, एटीट्यूड है, घमंड है इस इंसान के अंदर कि मैं चाहे किसी के सामने कितना ही झुक जाऊं लेकिन तेरे आगे झुकने वाला नहीं हूँ, चाहे तू गिर, मर, पड़, रो।
कुछ भी कर, लेकिन मैं तेरे सामने नहीं झुकूंगा किसी भी तरीके से, ठीक है। आपको लेकर बात करें तो एक होता है ना इंसान का दिल पत्थर का बन जाना, तो वैसी एनर्जीज़ है आपके लिए तो, कि आप पर तरस तो आना ही नहीं है। प्यार तो दूर की बात है, तरस तक नहीं आता इस बंदे को, जो करंट एनर्जीज़ में निकला है, ठीक है। मटेरियल चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, अपने पैसों को, अपने लाइफस्टाइल को, अपने रुतबे को, कि मेरी इमेज कहीं ख़राब ना हो जाए, या मेरा जो सोशल इम्पैक्ट है वो ख़राब ना हो जाए मेरी। और पैसा है तो मुझे बीमारी भी नहीं होगी, पैसा है तो मुझे दुख भी नहीं होगा, और पैसा है तो मुझे किसी प्रकार का, चाहे प्यार हो चाहे कुछ भी हो, या फिर अपनी फ़िज़िकल नीड हो, कुछ भी किसी भी चीज़ों की कमी नहीं पड़ेगी। ये इनके थॉट्स हैं। अब ये मुझे नहीं पता कि आज ये इतने जो कितना किसका इतना ज़्यादा पार्टनर है जो इतना ख़राब है, ठीक है, जो निकल कर आया है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ रेजोनेट हो, तो किसी के साथ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बट अगर ये यहाँ निकला है तो आप में से होगा ज़रूर कि किसी ना किसी का पार्टनर ऐसा होगा इतनी ख़राब सोच रखने वाला, ठीक है। दूसरी चीज़, इनके लिए आपकी वैल्यू जो है करंटली, जो ये चीज़ें सोचते हैं कि ठीक है तेरे साथ है तो है, क्या हो गया, मतलब अगर थर्ड पार्टी है तो क्या हुआ, इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है थर्ड पार्टी के साथ रहना। इनके लिए ये है कि ठीक है मैं थर्ड पार्टी को भी डील कर लूँगा, मैं तुझे भी डील कर लूँगा, आजा साथ में अपनी लाइफ स्पेंड करेंगे। ये चीज़ें हैं, मतलब इस मेंटालिटी का, इस थिंकिंग का ये इंसान है कि हाँ आपके साथ और मतलब दो दो लोगों के साथ ये आराम से इजीली टैकल कर सकता है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब बात करते हैं कि कुछ क्या आपको लेकर कुछ सोच रहे हैं, तो मतलब एक दो को ऐसी एनर्जीज़ यहाँ निकल कर आई है कि आपके पार्टनर आपसे बात तो करना चाहता है बट अपने मतलब के लिए, आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है, लेकिन वही बात है कि अपने मतलब के लिए कुछ ना कुछ तो आपके मतलब आपने इनको फ़ायदा दिया होगा। अब वो चाहे स्टेबिलिटी का हो, पैसों से रिलेटेड हो, या कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या करियर वाइज आपने कुछ हेल्प की हो, तो ये अभी भी करंटली आपसे अगर बात करेगा तो अपने मतलब के लिए ही बात करने के बारे में सोच रहा है। और इवन ये भी सोचता है कि बात क्या, डायरेक्ट मिलकर आते हैं और डायरेक्ट बात करते हैं और दोबारा से बुद्धू बनाकर दोबारा से इस्तेमाल करते हैं। तो इस्तेमाल वाली ज़्यादा एनर्जीज निकल कर आई है, क्योंकि पैसों की वजह से थोड़ी तंगी चल रही है इस इंसान के जीवन में, ठीक है। फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जिम्मेदारियाँ ज़्यादा है और जिम्मेदारियाँ निभाने के लिए खर्चा काफ़ी कम है, ठीक है। बैक टू बैक कार्ड्स देख सकते हैं आप कैसे कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि जिम्मेदारी बहुत है लेकिन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए जेब में खर्चा नहीं है। वो एनर्जीज, इतना लॉस और इतने ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस से ये गुजर रहे हैं, ठीक है। तो ये इनकी करंट की एनर्जीज़ हैं। हालांकि आपके साथ कम्युनिकेशन तो करना ही है, क्योंकि इनको पता है कि आप ही हैं जो पूरे तरीके से इन्हें फुलफ़िल कर सकती हैं। अब चाहे पैसों का मामला हो, चाहे प्यार का मामला हो, या इनकी किसी भी प्रकार की नीड हो, वो आप इन्हें हर तरीके से ईज़िली बिना किसी मतलब के दे सकते हैं या दे सकती हैं। जेंडर पे मत जाना बस, ठीक है, समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इनको ये भी चीज़ का पता है कि आप इनका वेट कर रहे हो, ठीक है, पूरे तरीके से आप इनका अभी भी वेट कर रहे हो, आपने मूव ऑन नहीं किया है। और ये आप इनके साथ बिताए हुए हर पल को, और इनको एक होता है ना कि पास्ट में जो भी आप लोगों के साथ कनेक्शन है, जो भी चीज़ें हैं, उन सबको ये भी मिस कर रहे हैं। मिस करना इनका सिर्फ एक ही ज़रिया है, मतलब के अकॉर्डिंग। और आप तो मिस करते हो इस बात के लिए, इस बंदे के अंदर गारंटेड एक होता है ना बिल्कुल कॉन्फिडेंस है, तो कि भाई चलो मुझे तो पता ही है वो सामने वाला जो है मेरा वेट कर रहा है, तो चलो एक बार फिर से चलो और उस पर रोब जमाओ, उसके ऊपर फिर से एक बार इस्तेमाल करने वाले मूड से चलो, क्योंकि पैसों की तंगी तो है ही, ठीक है। तो ऑफ़र देने में कैसी शर्म, इससे मेरा भी भला हो जाएगा और मुझे भी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। चाहे फिर मुझे अपने ऐश अयास जो भी ये इंसान करता है, हर प्रकार की एक्टिविटी करने का मौका मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एनर्जीज़ है करंटली। आज की एनर्जीज़ बड़ी अजीब सी टिपी सी एनर्जीज़ निकल कर आई, मुझे भी पसंद नहीं आई, ठीक है। बट अब क्या करूं, ऐसी एनर्जीज़ हैं तो है। तो मैं चलती हूँ, आप सभी अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए और माँ पर विश्वास बनाकर रखो। अंत भला तो सब भला, ठीक है। जय माँ काली।